नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से हुई तबाही पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमारे लिए हर व्यक्ति की जान कीमती है। ग्राउंड जीरो पर तेजी से राहत कार्य किए जा रहे हैं। अब तक 80 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। राहत एवं बचाव कार्यों के त्वरित संपादन के लिए शासन स्तर पर 3 अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वायुसेना से भी मदद मांगी गई है। वे स्वयं भी सुबह आपदा स्थल का निरीक्षण करेंगे। आपदा की इस घड़ी में पूरा देश पीड़ितों के साथ खड़ा है। मलबा काफ़ी ज़्यादा आ गया है और वहाँ पर बचाव के काम तेज़ी से चल रहे हैं। वहाँ पर सेना के लोग, आईटीबीपी के लोग और एसडीआरएफ की टीमें वहाँ पहुँच गई है। लगभग 70-80 लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर निकाल भी दिया गया है। तो बड़ी मैं समझता हूँ कि बहुत तेज़ी से ये बचाव का काम वहाँ पर हुआ है। इसके अतिरिक्त सभी विभाग यहाँ से कोऑर्डिनेशन में, सेना के साथ भी हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में है, क्योंकि सेना के बेस कैंप के आसपास भी जो है ये मलबा आया है और कुछ सड़क मार्ग भी बाधित हुआ है। लेकिन डीएम और एसपी मौके पर पहुंच रहे हैं। नेताला के पास कुछ रोड खराब हो गया था। मौसम बड़ी चुनौती है, इस समय भी वहाँ पर बारिश हो रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सभी प्रकार की अभी यहाँ समीक्षा की है। स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर डॉक्टरों की तैनाती कर रहा है, दवाइयों की वहाँ पर तत्काल व्यवस्था कर रहा है, भोजन इत्यादि की व्यवस्था हो रही है और राशन वहाँ पर पहुँचे इसके लिए जिला पूर्ति अधिकारी, पुलिस विभाग ने लगभग 160 पुलिस के लोगों को 10 सीनियर अधिकारी और 3 एसपी रैंक के अधिकारी वहाँ नियुक्त किए हैं। 3 नोडल अधिकारी यहाँ से भी नियुक्त हुए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से गृह सचिव शैलेश बगोली को इसके पूरे समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। आशीष चौहान पूरे जो हेली सेवाएं इत्यादि संचालित होंगी उन सब व्यवस्थाओं को संभालेंगे और जो रोड इत्यादि बनानी है उसके लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के हमारे सचिव, सिंचाई विभाग के, चूँकि वहाँ पर एक झील भी बन गई है जिससे हालांकि पानी ऊपर से ओवरफ्लो होने लगा है, उसको भी डिस्चार्ज करना है। ऐसे सभी व्यवस्थाएं तत्काल पहुँचे। एक एक व्यक्ति की जान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक को बचाने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आपदा तो प्राकृतिक है, लेकिन उसका क्विक रिस्पांस टाइम कम से कम हो, वही हमारा एक मंत्र भी है। उसी मंत्र के आधार पर काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें आश्वस्त किया है कि हर तरीके से केंद्र सरकार की मदद होगी। आदरणीय गृह मंत्री जी ने आश्वस्त किया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। हमारा प्रयास है कि कल सभी प्रकार की जो है सेवाएं वहाँ पर सुचारू रूप से हों। बिजली विभाग और ऊर्जा हमारा उत्तराखंड जल विद्युत निगम दोनों मिलकर जो वहाँ पर अभी बिजली को रिस्टोर करना भी हमारी प्राथमिकता है। आज रात तक वो हो जाएगा। इसके साथ साथ टावर भी वहाँ पर जो इससे प्रभावित हुआ है, जिसके कारण से कनेक्टिविटी की, फ़ोन इत्यादि की जो इंटरनेट सुविधाएं हैं वहाँ पर बाधित हुई हैं, उसको भी हम लोग तत्काल कर रहे हैं। और भी जैसा यथाकाल देश परिस्थिति और मुआवजे इत्यादि जो भी जिन लोगों को भी जिन लोगों के साथ भी ये प्राकृतिक आपदा का सामना जो कर रहे हैं, सरकार उनके साथ खड़ी है। एक एक व्यक्ति के साथ सरकार हर व्यवस्था आगे करेगी और उन सबके साथ जो सहयोग है हर प्रकार की सहायता करेगी। वहाँ पर पोस्टमार्टम इत्यादि अन्य जो हताहत हुए हैं उनका जल्दी से जल्दी जो भी अन्य व्यवस्थाएं होनी है वो सब व्यवस्थाएं हम करेंगे। सर अभी तक की अभी तक कितनी कैजुअलिटी रिपोर्ट हुई है, कितने लोग फंसे हुए हैं और गंगोत्री में जो लोग फंसे उनको निकालने में भी व्यवस्था? अभी तक 70 लोगों को हमारे गांव से, वहाँ से उस नगर से निकाला गया है और सभी लोगों को निकालने की कार्रवाई हो रही है। सुरक्षित स्थानों पर उनको पहुंचा दिया है। सभी इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर सेना और आईटीबीपी और एसडीआरएफ के लोग मिलकर कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है एक एक व्यक्ति जो उसमें फंसा है उन सबको बाहर निकालना। सर फिलहाल यात्रा को लेकर डिसीजन जो गंगोत्री रूट है या उस वहाँ पर यात्रा को नहीं, कल हमने वहाँ पर स्कूल इत्यादि इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर हमने कहा है कि सभी सेवाएं वहाँ पर जो है सरकारी रूप से उनको अभी बंद किया जाएगा और जब तक सभी स्थिति सामान्य नहीं होती है तब तक जो है इमरजेंसी सेवाएं वहाँ पर चलेंगी। आप खुद भी दौरा करने वाले हैं? हाँ, मैं 2 दिन वहाँ दौरा करूँगा। मैं कल वहाँ से रहूँगा, क्योंकि मौसम जैसा होगा। सेना से भी हमने हेल्प मांगी है कि MI हेलीकॉप्टर हमको मिल जाएंगे तो कुछ राशन पैकेट इत्यादि हम वहाँ पर लोगों को डालेंगे, ड्रॉप करेंगे और जिन लोगों को रेस्क्यू करना होगा उनको रेस्क्यू भी। सर एक पिक्चर गई है पूरी, यहाँ जिस तरह आज आपदा आई पूरे देश भर में तस्वीर गई है, आप जो देश भर में लोग हैं देख रहे हैं उनको क्या भरोसा? नहीं, हम सभी को आश्वस्त करते हैं कि हम हर प्रकार से, क्योंकि हमको हर वर्ष आपदा का किसी न किसी रूप में सामना करना पड़ता है। बड़ी आपदाएं यहाँ आती हैं
अभी जैसे बादल फटने के रूप में ये आपदा आई है हरसिल के पास, आज से पहले जो है कहीं लैंडस्लाइड के रूप में आती है, कहीं अतिवृष्टि के रूप में आती है, कभी हिमस्खलन के रूप में आती है। इसलिए हमारा क्विक रिस्पांस टाइम कम से कम हो, उस पर हमारा पूरा ध्यान रहता है। वही हम कर रहे हैं। लगातार हमने यहाँ पर हर एक विभाग की समीक्षा की है कि कौन सा विभाग कितनी तेज गति से लोगों को सहायता कर रहा है। सर, धराली में आपकी किसी से वार्ता हुई है? हाँ, धराली में मैंने SDRF के वहाँ से जो लोग लगे हुए हैं उनसे वार्ता हुई है। उन्होंने कहा है कि हम लोग सबको सुरक्षित स्थानों पर जो भी मिल रहे हैं उनको निकाल रहे हैं। और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर। डेमिस UHT दूध जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर स्टेरिलाइज किया गया है, बिल्कुल शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक है। ये पूरी तरह से हाथों के बिना उन्नत यूरोपीय मशीनों द्वारा पैक किया जाता है। डेमिस टेस्टी दूध, जैसा इसका नाम है, उतना ही स्वादिष्ट है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों द्वारा बेहद पसंद किया जाता है। इसे सीधे पैकेट से पी सकते हैं बिना उबाले। शून्य बैक्टीरिया और स्टेरिलाइज पैकेजिंग के साथ इसे 90 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पहाड़ी इलाकों या दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ ताजा दूध खरीदना मुश्किल है, डेमिस टेस्टी दूध सबसे बेहतर विकल्प है। और अगर आप बड़ी मात्रा में लेना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। डेमिस UHT दूध स्वस्थ, स्वादिष्ट और आपके परिवार के लिए सबसे अच्छा। Demis, tasty milk. Bill se piyo, healthy Gio.